दोस्तों साल था 1969 जब एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ने अचानक से जेरूसलम की प्रसिद्ध मस्जिद अल-अक्सा में आग लगा दी थी। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मस्जिद में लगी आग का धुआं सभी इस्लामिक कंट्रीज तक पहुंचा था और यहाँ तक कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर में भी इस हमले की गूंज सुनाई दी थी। सभी इस्लामिक राष्ट्रों ने न केवल हमले की कड़ी निंदा करते हुए जमकर प्रोटेस्ट किए, बल्कि सभी ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस में अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। बट यूएन ने एक कंडेमिंग रेजोल्यूशन जारी कर मामले को रफा दफा कर दिया था, जिससे मुस्लिम राष्ट्र काफी निराश हुए और उन्हें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का ख्याल आया जो उनके मुद्दे विश्व के सामने रख सके। इस घटना के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ उसे हम OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 5 मिनट सीरीज की 4th वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर OIC क्या है और ये काम कैसे करती है, कैसे ये संगठन अस्तित्व में आया और दुनिया के कौन कौन से देश OIC के मेंबर हैं और 20 करोड़ की मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भारत OIC का मेंबर क्यों नहीं है और OIC क्यों अक्सर विवादों में रहता है और ये अपनी हिपोक्रेसी को लेकर क्यों फेमस है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। फॉर्मेशन ऑफ OIC। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि OIC कैसे बना और इसे बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल 21 अगस्त 1969 के दिन डेनिस माइकल रोहन नाम के एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने मिट्टी के तेल से जेरूसलम की मस्जिद में आग लगा दी थी, जिसके बाद मुस्लिम नेशंस में हाहाकार मच गया था, क्योंकि ये वही समय था जब मिडिल ईस्ट की सभी मुस्लिम कंट्रीज का एक ही दुश्मन इजराइल हुआ करता था। इसलिए इस घटना का कसूरवार भी इजराइल को ही ठहराया गया और इजराइल को कसूरवार ठहराने के पीछे एक वजह 1967 में अरब नेशंस और इजराइल के बीच हुई एक वॉर भी थी। इसीलिए सभी मुस्लिम कंट्रीज को लगा कि उस वॉर का बदला लेने के लिए इजराइल ने एक नया हमला कराया है। और हालांकि इजराइल ने इस हमले से पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र ये बात मानने को तैयार नहीं थे और गुस्से में आकर इन देशों ने UN का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी इजराइल के खिलाफ कोई खास बात नहीं बन सकी। इन द फ्यूचर इस्लामिक राष्ट्रों को खुद से ही कदम उठाना पड़ा और फ्यूचर में इस तरह की घटना को रोकने और ग्लोबल लेवल पर इस्लामिक तीर्थ स्थानों की सिक्योरिटी के लिए 25 सितंबर 1969 के दिन 24 मुस्लिम नेशंस ने मिलकर एक मीटिंग की, जिसका रिजल्ट OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के फॉर्मेशन के रूप में निकला। रोल ऑफ OIC। दोस्तों, आज वर्ल्ड लेवल पर OIC एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये यूनाइटेड नेशंस के बाद वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और 57 कंट्रीज इस संगठन के मेंबर्स हैं। OIC के अधिकतर मेंबर्स इस्लामिक नेशंस ही हैं, लेकिन रशिया और थाईलैंड जैसे देशों को ऑब्जर्विंग कंट्रीज के तौर पर भी इसमें शामिल किया गया है। OIC का मेन ऑब्जेक्टिव इस्लामिक सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है और साथ ही ये मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और एडवांस एजुकेशन भी OIC के गोल्स में शामिल है। डबल फेस्ड OIC। दोस्तों, OIC के फॉर्मेशन को अब तक 55 साल से अधिक का समय हो चुका है और OIC दुनिया भर में मुस्लिम के साथ होने वाले अन्याय पर मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करती है। अगर किसी देश में मुस्लिम्स के खिलाफ अन्याय हो रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशंस उसके खिलाफ सैंक्शंस भी आरोपित करती है, लेकिन ये सैंक्शंस और बयानबाजी OIC तभी करती है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। अगर किसी मुस्लिम मेजॉरिटी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो OIC चुप्पी साधी रहती है, जिसकी वजह से OIC को कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। इसके अलावा OIC को चाइना में उइगुर मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचार पर भी चुप रहने की वजह से काफी आलोचना सहनी पड़ती है। OIC पर आरोप लगते हैं कि चाइना, जिसने बड़ी मात्रा में अफ्रीका, एशिया और तमाम मुस्लिम देशों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लोन प्रोवाइड कर रखे हैं, इस वजह से OIC चाइना, जो अपने मुस्लिम्स पर इतना अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। इंडिया एंड OIC। यही नहीं दोस्तों, आज भारत में 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम्स रहते हैं, जो वर्ल्ड की 11% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी इस इस्लामिक संगठन में भारत शामिल नहीं है। 1969 में फर्स्ट समिट के दौरान इंडिया को OIC का मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के अपोज करने के कारण इंडिया का इनविटेशन वहीं रद्द कर दिया गया।
इसके बाद 2006 में भारत को दोबारा ओआईसी का मेंबर बनने के लिए इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन इस बार भारत ने ऐसे संगठन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था जिसकी बुनियाद धर्म पर टिकी हो। इसके अलावा पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता था कि भारत इस संगठन का हिस्सा बने, लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि यूएई और सऊदी अरेबिया संगठन की मजबूती के लिए इंडिया को ओआईसी का मेंबर बनाना चाहते थे और उन्हें मालूम था कि ओआईसी में इंडिया की प्रेजेंस से इस संगठन को और मजबूती ही मिलेगी। इसके बाद दोस्तों साल 2019 में भारत को ओआईसी समिट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्वाइट किया गया था और सुषमा स्वराज जी इस समिट में शामिल हुई थी। और दोस्तों इस बात से पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम हुई कि उसने इस समिट को बॉयकॉट कर दिया और वो इस समिट में शामिल तक नहीं हुआ। लेकिन ऑल इन ऑल भारत के अधिकतर ओआईसी देशों के साथ आज अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या भारत को ओआईसी की मेंबरशिप लेनी चाहिए या क्या हमें धर्म के बेसिस पर बने संगठन को ज्वाइन करने से परहेज करना चाहिए? क्या है आपके ओपिनियंस, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।